हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस रीड करेंगे। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके आंसर्स ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा प्राप्त करता है जो वह चाहता है? द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी फेल नहीं होगा यदि वह ये 3 चीज़ें जान लेता है। These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something? सही समय क्या है किसी कार्य को शुरू करने के लिए? Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो उसे करना चाहिए? तो ये 3 क्वेश्चंस थे राजा के दिमाग में। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। द किंग, राजा ने इसीलिए भेज दिया अपने राजदूतों को थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य में, प्रोमिसिंग दावा करते हुए, वादा करते हुए, एक अच्छी राशि देने का किसी को भी जो उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सब ने आंसर दिया उन क्वेश्चंस का अलग अलग। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में सम सेड, कुछ एक ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर इसका सख्ती से फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, उन्होंने कहा कि केवल इसी तरीके से ही राजा जो है सही समय पर हर काम कर सकता था। अदर्स सैड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरे लोगों ने कहा कि यह असंभव था, टू डिसाइड यानी डिसाइड करना, निर्णय लेना एडवांस में किसी राइट समय का किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को देखना चाहिए जो कुछ वहाँ हो रहा था। अवॉइड फ्लिस प्लेजर्स यानी मूर्खतापूर्ण खुशियों को अवॉइड करके, फालतू की चीज़ों से बचकर। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा जो कुछ भी उसे सही लगे, आवश्यक लगे, उसी समय उसे करना चाहिए। येट अदर्स सेड, फिर दूसरे लोगों ने कहा, that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को नीडेड आवश्यकता थी एक काउंसिल की, एक परिषद की, बुद्धिमान लोगों की, जो उसकी हेल्प कर सके एक्ट उस कार्य में सही समय पर। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए ढूंढना मुश्किल होगा, टू डिसाइड करेक्टली, और सही से निर्णय लेना बिना किसी यानी दूसरे लोगों की हेल्प लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन यानी सही समय किसी भी एक्शन के लिए। बट देन अदर सेड, लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कहा कि जो दूसरी, देयर वर सम थिंग्स, कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो और भी ज़्यादा आवश्यक हो सकती थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी ये जो चीज़ें हैं ये इंतज़ार नहीं कर सकती थी किसी के काउंसिल के डिसीजन का, यानी काउंसिल जो डिसीजन देगी, निर्णय देगी, उसका इंतज़ार नहीं कर सकती। कुछ ऐसे भी अर्जेंट कार्य होते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide the right time, यानी right time, सही समय का डिसाइड करने के लिए
फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है कि फ्यूचर के बारे में पहले जानना चाहिए या उसे देख लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस यानी जादूगर लोग हैं वही ये सब देख सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, राजा को इसीलिए मैजिशियंस जादूगरों के पास जाना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर्स सेड द प्रीस्ट। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन के जवाब में उनके आंसर्स थे। सम सेड, कुछ एक लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, जो लोग सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं राजा के लिए वो हैं उसके काउंसलर्स, उसके सलाहकार। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, द प्रीस्ट, पादरी यानी पंडित लोग। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड, और फिर दूसरे लोगों ने कहा कि ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सैनिक हैं सिपाही हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक थे, महत्वपूर्ण थे। टू द थर्ड क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा साइंस। अदर्स चोज फाइटिंग, दूसरे लोगों ने फाइटिंग को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर दूसरे लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। एज द आंसर्स, जैसे कि उनके आंसर्स थे, क्वेश्चंस के आंसर्स वो बहुत ही अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उनसे संतुष्ट नहीं था और उनको कोई रिवॉर्ड या पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन hermit, इनकी बजाय उसने निर्णय लिया टू सीक, खोजने का, द एडवाइस, सलाह, ऑफ ए सर्टेन hermit, एक सन्यासी की सलाह को लेने का उसने निर्णय लिया। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो काफ़ी दूर दूर तक जाना जाता था अपनी समझदारी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो था, जो सन्यासी था, वो जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन बट पीपल, सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ही शा नो वन, वह किसी से नहीं मिलता था, केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रिच्ड द hermit's hut, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। बिफोर ही रिच्ड द hermit's hut, यानी हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचने से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड, अपने रक्षक के साथ, और वह अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द hermit's hut, ही saw द hermit digging द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज hut। जब राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आया तो उसने देखा कि हर्मिट जो है अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा का स्वागत किया, उसको नमस्कार किया और लगातार खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। हर्मिट जो था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। जब वह उसने काम किया, ही ब्रेथड हैवीली, तो वह भारी भारी यानी जोर जोर से सांस लेने लगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आ चुका हूँ आपके पास वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट सन्यासी, आपसे पूछने के लिए 3 क्वेश्चंस के आंसर। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे पता लगा सकता हूँ सही समय का किसी काम को करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से अफेयर्स यानी कौन से कार्य हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बातें सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता ही रहा।
यू आर टायर्ड, सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे अपना स्पेड, स्पेड यानी कुदाली, मुझे अपनी कुदाली दीजिए, कस्सी दीजिए और आपकी जगह काम करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपनी स्पेड, कुदाली देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा खोद चुका था 2 क्यारियां, बेड्स यहाँ पे क्यारियां हैं। He stopped and repeated his questions. वह रुक गया और अपने क्वेश्चंस दोहराई। The hermit gave no answer. सन्यासी ने कोई आंसर नहीं दिया। But stood up, लेकिन खड़ा हो गया। Stretching out his hand for the spade, और अपने हाथ बाहर फैलाई स्पेड लेने के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसे कुदाली नहीं दी और लगातार खोदता रहा। एंड 1 hour पास्ट, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. सूर्य नीचे वृक्षों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट, और आखिर में राजा ने कुदाली को जमीन में लगा दिया यानी चिपका दिया। एंड सेड, और कहा, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा, इधर कोई आता है दौड़ता हुआ। नाउ कॉम्प्रिहेंशन सेकंड। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने मुड़कर देखा और एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, उनकी तरफ दौड़ रहा था। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. His hands, उसके हाथ, were pressed, दबाए हुए थे उसके पेट को, जहाँ से ब्लड बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, तो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े हटाए, उतारे और देखा एक बड़ा सा जख्म या घाव उसके पेट में। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसको साफ किया और उसे अपनी रुमाल से कवर कर दिया, ढक दिया, लेकिन ब्लड जो है वो बहना नहीं रुका। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा बार बार उसको साफ करता रहा, उसकी ड्रेसिंग करता रहा जख्म की, जब तक आखिर तक उसके खून बहने नहीं रुके। द मैन फेल बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा है वो ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की हेल्प से उस जख्मी आदमी को झोपड़ी में ले आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and he work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा थक गया था पैदल चलने से
और काम करने से जो वह कर चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, नीचे फर्श पर ही लेट गया और पूरी रात वहीं सोया रहा। When he awoke, जब वह जगा, it was several minutes before he could remember. It was several minutes before. इसके कुछ मिनटों पहले he could remember, वह याद कर where he was, कि वह कहाँ था, और who the strange bearded man, और ये अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन था। Lying on the bed was, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw the king was awake. मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले आदमी ने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा जब उसने देखा कि राजा जग गया था। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और कुछ भी नहीं है माफ़ करने के लिए। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I am that enemy of yours, मैं आपके उन दुश्मनों में से हूँ, who swore, जिसने कसम खाई थी, रिवेंज, बदला लेने की, on you, आपसे, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद को हथिया लिया। मैं आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit. मैं जानता था कि आप जा चुके थे अकेले ही उस सन्यासी से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने निर्णय बना लिया या अपनी प्लान बना ली अपने दिमाग में आपको मारने की आपके घर के रास्ते में। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने जो जिस जगह मैं छुपा हुआ था वो जगह मैंने छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके रक्षक के पास आया। हु रिकग्नाइज मी एंड वुंडेड मी, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, यदि आपने मेरे घावों को साफ नहीं किया होता। आई विस्ड टू किल यू, मैंने इच्छा की थी आपको मारने की, और एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ, अब आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब if I live, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा आपके सबसे ज़्यादा वफादार नौकर के रूप में, और अपने बेटों को भी ऑर्डर दूंगा सेम वही करने के लिए। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. The king was very happy, राजा बहुत खुश था शांति स्थापित करके अपने दुश्मन के साथ बहुत ही आसानी से। And to have won him over as a friend, और उसे जीत लिया एक दोस्त के रूप में। He not only forgave him, उसने न केवल उसे माफ़ किया बल्कि कहा he would send his servants, वह अपने नौकर भेजेगा और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद उस आदमी को वापस से देने का। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द hermit. उस जख्मी आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर चला गया और बाहर चारों तरफ hermit को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले उसकी इच्छा थी एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करने की। द hermit was on his knees showing seeds in the buds that had been dug the day before. hermit was on his knees. सन्यासी अपने घुटनों के बल झुके हुए था। showing seeds, बीज बोते हुए उन बर्ड्स में, क्यारियों में जो वे खोद रहे थे एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द hermit, राजा सन्यासी के पास गया और कहा
फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी समय के लिए, आई बेग यू टू आंसर्स माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान इंसान, मैं आखिरी बार आपसे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मांगता हूँ। अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्स, सेड द हर्मिट, स्टिल बेनिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। आप पहले से ही अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर चुके हैं, हर्मिट ने कहा, जो अभी भी नीचे जमीन की तरफ झुके हुए था, और उसने राजा की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, मैंने अपने आंसर कैसे प्राप्त कर लिए। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा, जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आपने मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम दूर जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो फिर वह आदमी आप पर आक्रमण कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपने इच्छा की मेरे साथ यहाँ रुकने की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वहन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरे लिए अच्छा किया, जो कार्य किया, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी दौड़ा हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, यदि आपने उसकी ड्रेसिंग नहीं की होती, उसके जख्म साफ नहीं किए होते, ही वुड हैव डाइड, तो वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपके साथ शांति बनाए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो फिर याद रखना, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एट दैट टाइम इज नाउ, यहाँ पे केवल एक समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो समय है अब, यानी प्रजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यही केवल एक समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कोई भी ताकत होती है उस कार्य को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक व्यक्ति है, वो व्यक्ति तुम हो। यू आर, वह व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम एक विशेष समय पे हो, एक विशेष क्षण में हो। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन, क्या कुछ होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम कभी किसी से मिलेंगे, किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यानी कार्य है जो आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम सबको भेजा गया इस वर्ल्ड में कुछ अच्छे उद्देश्य को करने के लिए, किसी अच्छे उद्देश्य के लिए। सो ये चैप्टर, आई होप it will be too much helpful for you, so please like and subscribe my channel. Thank you.